आप में से कई लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों कैसे एयरक्राफ्ट जो काबुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रही थी वो फ्लेयर्स का इस्तेमाल कर रही थी। फ्लेयर का इस्तेमाल किया जाता है सरफेस टू एयर मिसाइल या एयर टू एयर मिसाइल को काउंटर करने के लिए। तो आप समझ ही सकते हैं जो इवैक्यूएशन इंडियन एयरफोर्स कर रही थी वो किन परिस्थितियों में काबुल से किए जा रहे थे। AN/ALE-47 जैसे काउंटर मेजर डिस्पेंसर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है C-17 ग्लोब मास्टर्स पे। इंडियन एयरफोर्स भी C-17 और C-130J हरक्यूल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रही थी इवैक्यूएशन के लिए। AN/ALE-47 सिस्टम को पायलट यूज करते हैं शाफ्ट या फ्लेयर को रिलीज करने के लिए। ये एक बहुत सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। शाफ्ट लुक्स लाइक मिलियंस ऑफ टाइनी स्ट्रैंड। इनको अलग अलग रडार की वेवलेंथ के हिसाब से कट टू लेंथ किया जाता है। फ्लेयर्स गरम सफेद मैग्नीशियम के बने होते हैं। इनको डिजाइन किया जाता है मिसाइल्स की इंफ्रारेड ट्रैकिंग मैकेनिज्म्स को हराने के लिए। हमने ऐसी ही इवैक्यूएशन रिलेटेड जानकारियों के लिए ग्रुप कैप्टन अगस्टिन विनोद सर से बात की। जब भी हम इवैक्यूएशन करते हैं, पहली बार नहीं है भारतीय वायुसेना इवैक्यूएशन कर रहा है। कई दफा कई जगह से हम लोगों को इवैक्यूएशन कर चुके हैं। एक बार तो खुद जनरल वीके सिंह जा करके हमारे महिला नर्सेस को और बाकी लोगों को इवैक्यूएट करके ला चुके हैं। तो हमारे लिए इवैक्यूएशन कोई नई बात नहीं है। इवैक्यूएशन में काफ़ी चीज़ें हम मद्देनज़र रख के चलते हैं। इवैक्यूएट करने वाले लोगों की जो मेडिसिन रिक्वायरमेंट हो, पानी की रिक्वायरमेंट हो या फिर खाने की रिक्वायरमेंट हो, आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट हो, ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र हम चलते हैं। कुछ इवैक्यूएशन करने वाले जगह में एक अनेक तरह की बीमारियां होती हैं, तो उनके लिए जो साजो सामान हैं और डॉक्टर्स हैं वो भी इसी इवैक्यूएशन वाले जो जहाज में जाते हैं। 2015 में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन राहत नाम की इवैक्यूएशन ऑपरेशन की थी, जिसमें इंडियन सिटीजन्स जो यमन में फंस गए थे उनको सुरक्षित वापस भारत में लाया गया था। ऑपरेशन राहत में टोटल 3074 लोगों को इवैक्यूएट किया था, जिनमें से 960 लोग थे तकरीबन 40 अलग देशों से। और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब इन लोगों को उठा लिया जाता है तो इनके साथ इनको किस तरह से इवैक्यूएट करते हैं, ये बहुत समझने वाली बात है। क्योंकि हमारा तजुर्बा है इवैक्यूएशन करने में काफ़ी, तो हमारे इवैक्यूएशन में और यूएसए की इवैक्यूएशन में आपने बहुत फ़र्क देखा होगा। हमारे इवैक्यूएशन में हम बिल्कुल प्लानिंग के साथ लोगों के लेआउट हो, लोगों का बैठने का जगह का रिक्वायरमेंट हो या उनकी बाकी अन्य रिक्वायरमेंट हो, ये सारी चीज़ों का मद्देनज़र हम चलते हैं। कई बार हमको लैंड करने के बाद रनवे के इर्द गिर्द टेंट भी सेटअप करना पड़ता है, तो वो टेंट को भी लेके चलते हैं क्रू के लिए भी और इवैक्यूएज के लिए भी। और इवैक्यूएज का किस तरह से एंट्री होगी उसकी भी एक रिहर्सल भी होती है चलने से पहले। इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया कि अब तक 555 लोग 6 फ्लाइट में अफगानिस्तान से लाए गए हैं। क्योंकि अफगानिस्तान में हालात खराब थे, इसलिए इंडियन एयरफोर्स की C-130J या C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल किया गया लोगों को काबुल से दुशानबे ले जाने के लिए। दुशानबे यानी तजाकिस्तान का कैपिटल, जहां से सिविलियन एयरक्राफ्ट यानी एयर इंडिया में लोगों को भारत लाया गया। तजाकिस्तान में इंडिया की 2 बेसेस हैं, एक फारखोर में और दूसरी आईनी में। कुछ ही दिन पहले द प्रिंट ने बताया था कि कभी कभी इंडियन एयरफोर्स Su-30 जैसे फाइटर जेट्स को आईनी एयरबेस पे डिप्लॉय भी करती है। हम आपको बताते हैं C-17 ग्लोब मास्टर और C-130 जेट की कुछ फीचर्स। C-17 ग्लोब मास्टर ये है तकरीबन 174 फीट लंबी और इसकी हाइट है 55 फीट का मैक्सिमम पेलोड है 170,000 पाउंड्स और जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड पे जहाँ पे ये उड़ सकती है वो है 43,800 फीट। को उतरने के लिए जो रनवे लगता है वो 3,500 फीट से छोटा भी हो सकता है और इसको चलाने के लिए सिर्फ 3 क्रू मेंबर की ही आवश्यकता है। यूनाइटेड स्टेट्स के C-17 ने 16 अगस्त को 823 पैसेंजर्स को C-17 में इवैक्यूएट किया था। C-130J इसकी लंबी है 29.3 मीटर्स और इसकी हाइट है 11.9 मीटर्स।
जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड जिस पे ये उड़ सकती है वो है 28,000 फीट। 2013 में इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया था। उसने C-130J से दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप जो है लद्दाख में और तकरीबन 5,000 मीटर अबाव सी लेवल है, C-130J को लैंड किया था। ऐसा इसलिए कर पाए थे क्योंकि इंडियन एयरफोर्स C-130J में कुछ इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड इक्विपमेंट भी रखती है। इसके अलावा साधारण तौर पे C-130J पे इंफ्रारेड डिटेक्शन सेट होते हैं और C-130J लो लेवल फ्लाइंग भी कर सकती है। एयर ड्रॉप्स और बिल्कुल ब्लैकआउट सिचुएशंस भी ये लैंड कर सकती है। इसमें कुछ सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम्स भी हैं जो इस एयरक्राफ्ट की सर्वाइवेबिलिटी हॉस्टाइल एयर डिफेंस एनवायरनमेंट में बढ़ा देती है। अफगानिस्तान से लोगों को इवैक्यूएट करना ना सिर्फ डेंजरस था बल्कि ये बहुत लंबा इवैक्यूएशन भी होने वाला था। ऐसे लंबे मिशंस में काफी सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है इंडियन एयरफोर्स को, इसीलिए इनकी तैयारी पहले ही इंडियन एयरफोर्स कर लेती है। कंटिजेंसीज जो है अनेक तरह की कंटिजेंसियाँ हो सकती हैं, जैसे रूट कंटिजेंसीज, इंजन या टेक्निकल चीज़ों के कंटिजेंसीज या सिक्योरिटी कंटिजेंसीज। किसी जगह पे ऑल्टीट्यूड हमको बहुत लो करना पड़ता है क्योंकि हो सकता है वहाँ पे कोई लंबी दूरी मार करने वाली मिसाइल्स हो जो हम पे दाग दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को मद्देनज़र हम रूट की लंबाई और रूट की ऑल्टीट्यूड हम प्लान करके चलते हैं। इसके बावजूद अगर कोई चीज़ हम पे आके लग जाए तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाके लैंड करेंगे और किससे सहायता लेंगे, ये सारी चीज़ों का पहले से ही टाई अप करके और हर जगह का डिप्लोमेट जो हैं ये चीज़ों को बिल्कुल सक्रिय करके फिर चलते हैं। शायद इसीलिए डॉक्टर जयशंकर जो हैं इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने अपने एक ट्वीट में इंडियन एयरफोर्स, एयर इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की टीम जिसमें डिप्लोमेट्स भी शामिल हैं, उनकी कोलैबोरेशन को सैल्यूट किया। उन्होंने अपने ट्वीट्स में ये भी बताया कि इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन देवी शक्ति। और ये ट्वीट आया इस खबर के बाद कि इंडियन एयरफोर्स ने 78 लोगों को अफगानिस्तान से इवैक्यूएट किया है, जिसमें से सिर्फ 25 ही इंडियन हैं। बाकी कुछ अफगानिस्तानी हिंदू और सिख भी थे और साथ ही कुछ फॉरेन नेशनल्स भी। इसके साथ ये भी खबर आई कि गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप अफगानिस्तान से भारत में लाए गए और इसको रिसीव किया गया यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह द्वारा। इन्हीं अच्छे प्लानिंग की वजह से और तजुर्बे की वजह से आपने देखा होगा आप देवी शक्ति जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। हम अपने ही हिंदू भाई और सिख भाइयों को ही नहीं, कहीं नेपाली लोगों को भी हम वहाँ से इवैक्यूएट कर चुके हैं। और आपने देखा होगा आप देवी शक्ति में डायरेक्ट C-130 फ्लाइट्स भी हैं और एयर इंडिया फ्लाइट्स जो दुशानबे ताजिकिस्तान लेकर के जाके वहाँ से भी हम लेके आ रहे हैं लोगों को। तो आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की प्लानिंग ऑपरेशंस रूम में, इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस रूम में होता होगा और किस तरह की इसकी सारी ब्रीफिंग और बाकी एक्यूपिंग द ट्रूप्स हो या ट्रूप ट्रेनिंग हो, ये सारी चीज़ें होती होंगी। तो ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमने इसको बखूबी निभाया है और बखूबी दुनिया को दिखाया कि किस तरह से इवैक्यूएशन, एक प्ले बुक की तरह बिल्कुल अच्छी तरह हमने इसको इवैक्यूएशन का एग्जीक्यूशन किया है।